पिताजी, आपको मेरा प्रणाम। पिताजी, ये मेरी बहू है और मैं इससे मंदिर में शादी कर कर इसको घर पर लेकर आया हूँ। तो आपको कैसी लगी आपकी नई बहू? ये बहुत ज्यादा सुंदर है ना पिताजी? पिताजी, आपको भी मेरी तरफ से प्रणाम। मैं आज से आपकी बहू हूँ। मेरी तरफ से भी तुम दोनों को बहुत बहुत प्रणाम। आप दोनों की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है मेरे बेटा और बेटी। मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था कि मेरे बेटे की पसंद इतनी ज्यादा अच्छी होगी। तू तो बहुत अच्छी बहू लेकर आया है मेरे लिए बेटा, बहुत ज्यादा सुंदर है ये। अरे पिताजी, आपको मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। ये आपकी बहू है ना, अगर इसके हाथ का खाना आपने एक बार खा लिया तो आप खाते ही रह जाओगे। मैंने तो इसके हाथ का खाना खाया है, ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन बनाती है। अच्छा मेरे बेटे, तो ठीक है, मैं अपनी बहू की हाथ का भोजन जरूर खाऊंगा। तो मुझे तो लगता है अभी तुम दोनों थके होंगे, जाओ और आराम करो। पता नहीं क्यों ये लड़की मुझको ठीक नहीं लग रही। मुझे तो लगता है ये मेरा वहम ही होगा, क्योंकि अभी नई नई बहू आई है ना घर में, तो ऐसा ख्याल आ जाता है कभी कभी मन में। अरे मैं भी क्या क्या सोच रहा हूँ, बहू तो बहुत ज़्यादा सुंदर है मेरी। अब मेरा जाने का समय हो रहा है, जल्दी से चलती हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा रात हो जाएगी, फिर मैं किसी भी इंसान को नहीं खा पाऊंगी। बहुत ज्यादा रात हो गई है, जल्दी से निकलती हूँ, नहीं तो अगर मुझे किसी ने देख लिया तो वो मुझे पकड़ लेगा और मेरी सच्चाई जान जाएगा। जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। अरे बाप रे, ये कहाँ जा रही है और इसकी आवाज इतनी भारी कैसे हो गई? मुझे तो लगता है कि ये कोई चुड़ैल तो नहीं है भगवान। ये तो मेरे साथ बहुत दिनों से रह रही है, पर मुझे तो आज तक पता नहीं लगा। चलकर देखता हूँ। लड़का ये दृश्य देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के मारे थर थर कांपने लगता है कि उसकी होने वाली पत्नी यह एक व्यक्ति का दिल खा रही होती है और वो और कोई नहीं, एक चुड़ैल ही होती है। ये सब देखकर लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है, अरे बाप रे, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल है। जो मैंने सोचा था वही हुआ, ये तो एक चुड़ैल निकली। जल्दी से पिताजी के पास जाकर उनको सारी बात बता देता हूँ। इतनी सब बात कहते ही लड़का वहाँ से चला जाता है और अपने पिताजी के पास जाकर कहने लगता है, पिताजी, पिताजी जल्दी से उठिए, अनर्थ हो गया। जल्दी उठिए पिताजी, और देखिए ये क्या हुआ है मेरे साथ, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। अरे क्या हुआ मेरे बेटे, ऐसा क्या बुरा हो गया है जो तू रात में मेरे पास आया है? इतनी रात होते हुए भी भला तू मेरे पास क्यों आया है? बता मेरे बेटे कि तुझे क्या परेशानी है। पिताजी, जिससे मैं शादी कर कर आया था ना, वो एक खतरनाक चुड़ैल है और वो जंगल के पास एक मनुष्य का दिल खा रही है। वो दृश्य देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ। मेरे साथ चलो जल्दी पिताजी। ये खतरनाक चुड़ैल, तूने ये क्या किया? तूने मेरे बेटे को धोखा देकर अच्छा नहीं किया चुड़ैल। तू जानती नहीं है कि उसका पिता कौन है? मैं तुझको यहीं भस्म कर दूंगा। तू मुझे क्या मारेगा? मैं तुझे ही मार डालूंगी और अब तो तेरा बेटा भी मरेगा। मैं पहले प्रेम करती हूँ और फिर उसी मनुष्य का दिल भी खा जाती हूँ। अब मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। अरे चुड़ैल, ये तूने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तूने ये बहुत बड़ा पाप किया है, ये बहुत बुरा पाप है। तूने पहले मेरे बेटे से शादी करी और तू एक चुड़ैल है। ए चुड़ैल,
तूने मुझे बहुत ज्यादा धोखा दिया है। इसको पिताजी मार डालो। आपने तो तंत्र विद्या सीखी है ना, इसको इसी जगह भस्म कर दो। तू और तेरा पिता दोनों ही इस जगह मरोगे और तुम्हारा भी ऐसे ही दिल निकाल कर मैं खा जाऊंगी। तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा तो ठीक है, देख ही लेते हैं किसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। तूने इस मनुष्य को मारकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया चुड़ैल। अब तो तुझे मुक्ति क्या नरक प्राप्त होगा। अभी देख मैं तुझको इसी जगह भस्म करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे मुझे छोड़ दे मुझे, मैं मर रही हूँ। मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मैं जल रही हूँ। छोड़ दे मुझे। ओम नमः शिवाय। तभी वह चुड़ैल वहीं पर मर जाती है और चुड़ैल को नर्क की प्राप्ति होती है और वह लड़की की जान बच जाती है। पिताजी आपने ये बहुत अच्छा किया, इस चुड़ैल को मार दिया, नहीं तो ये चुड़ैल मेरा भी दिल खा जाती। आपने बहुत ज्यादा अच्छा किया पिताजी, मैं बच गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मेरे बेटे, इस पर तो मुझे पहले ही शक हुआ था। मैंने पहले ही सोच लिया ये चुड़ैल थी। अब जल्दी चलते हैं यहाँ से। इतनी सब बात कहते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं और बच जाते हैं।